ये लेसन आपका पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके सभी आंकिक प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और इम्पोर्टेंट टिप्स समझेंगे। टॉपिक का नाम लिया है मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र व तथ्य। इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र व तथ्य होंगे अब हम उनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। और ये आप पता कैसे करेंगे? इसमें ऐसे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, या फिर ऐसे सभी पदार्थ जिनमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से उनमें गतिमान इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, आवेश वाहक बहुत ही अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और वास्तव में दो भागों में इनको बांटा भी गया है, चालक और अचालक। चालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर्स। वे सभी पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान या सक्रिय हो जाते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से ऐसे सभी पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले आवेश वाहक बहुत ही अधिक मात्रा में गतिमान या सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और वास्तव में वैद्युत धारा की परिभाषा भी यही बनती है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में आ जाते हैं तब उसे वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर गतिमान आवेशों का लगातार प्रवाह होना, आवेश वाहकों का या इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होना वैद्युत धारा कहलाता है। गतिमान होते हैं तभी वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। यदि सक्रिय भी हो जाए, मान लीजिए सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए और गतिमान नहीं है, अपने स्थान से नहीं हिलते हैं, नहीं डुलते हैं, तो उसे वैद्युत धारा प्रवाह नहीं कह सकते हैं। वैद्युत धारा प्रवाह तभी सुगमता से होगा जब उसमें पाए जाने वाले आवेश वाहक गतिमान हो या सक्रिय हो। गतिमान हो या सक्रिय हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, ठीक है, तभी वहां पर वैद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो सकता है। उदाहरण समझते हैं इसमें, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा आदि की सभी धातुएं होती है और वैद्युत धारा के सुचालक माने जाते हैं। सुचालक का मतलब है ऐसे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अचालक। अचालक को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स परिभाषा समझते हैं, वे सभी पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से कोई भी आवेश वाहक गतिमान या सक्रिय नहीं होता है, उन्हें अचालक कहते हैं, है ना। पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने दूसरी परिभाषा अचालकों की लिखी है, यानी इंसुलेटर्स की लिखी है। तो इसमें केवल एक नई शब्द जुड़ गया है, और जो अचालक होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश वाहक पाया ही नहीं जाता, तो आवेश वाहक नहीं होने के कारण वो अचालक होते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा मैंने लिखी है अथवा में करके, वे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। दोबारा समझ लेंगे, वे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें अचालक कहते हैं या अचालक कहलाते हैं। उदाहरण है इनका रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, ये अभ्रक में 2 बार लिख दिया, नो प्रॉब्लम, कागज आदि। तो ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें आवेश वाहक नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं जा सकते हैं। और जब इसमें आवेश वाहक होते नहीं है तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा भी नहीं किसी भी कंडीशन में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।